स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन, यानी फाउंटेन पेन का जो एक मतलब फाउंटेन पेन की सीधे सीधा बात कर रहा है। सिलेंड्रिकल इन शेप इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। यानी जो आपका पेन है वो जाहिर सी बात है सिलेंड्रिकल ही शेप का होता है, आपने देखा होगा उसको अच्छे से। तो उसकी जो हाइट है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है बेटा? 7 सेंटीमीटर। हाइट दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। डायामीटर दिया है 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? डायमीटर का आधा यानी 5/2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5/2 तो ऑलरेडी है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो होगा ना, 10 से डिवाइड करने का मतलब नीचे 10 आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जाकर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बेटा? अच्छे से 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पेन या वॉल्यूम ऑफ बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन, कुछ भी कह सकते हो आप। जब जाहिर सी बात है, जब फाउंटेन पेन का बैरल सिलेंड्रिकल शेप का है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr²h। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस दिया है 1/4, स्क्वायर लिखा है तो 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाइट कितना दिया है? 7 दिया है। 7 से 7 क्या होगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हो। ठीक है, 2 से रिड्यूस कर दो। 2 11 ज़ा 2 2 ज़ा। न्यूमरेटर में 11 बचा है, डिनोमिनेटर में 2 और 4 बचा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर है? इतना सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? यानी 11/8 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। अब देखो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक का इस्तेमाल करके आपका पेन 310 वर्ड्स लिख रहा है। अब जाहिर सी बात है, पेन के अंदर क्या होगा? इंक भरी होगी। तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक का इस्तेमाल करके आपका पेन कितना लिख रहा है? 310 वर्ड लिख रहा है। तो देखो बेटा, 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक का इस्तेमाल करके कितना वर्ड लिख रहा है? 310 वर्ड। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करके कितना लिखेगा? 310 को 11/8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 11/8 रेसिप्रोकल होगा तो 8/11 हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना वर्ड आपका लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने वर्ड हम लिख सकते हैं अगर हम एक बॉटल में भरी हुई इंक को इस्तेमाल करें जो कि है 1/5 ऑफ अ लीटर। समझना बेटा, कह रहा है हम कितने वर्ड लिख सकते हैं किसी बॉटल में भरी हुई इंक के द्वारा, इंक से या इंक के द्वारा, और इंक है कितनी? 1/5 ऑफ अ लीटर, यानी लीटर की 1/5। तो पहली बात तो हमें लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन पता होना चाहिए, उसके बगैर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो रिलेशन साइड में देख लो बेटा। ठीक है, समझना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है कितना? 1000 लीटर। यानी अगर आप एक ऐसा क्यूब ले लें जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक मीटर हो। मैंने क्या कहा? अगर आप कोई एक ऐसा क्यूब ले लें जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, और आप उसको पानी से फुल लबालब भर दें, तो उसमें 1000 लीटर पानी भर पाओगे। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 मीटर क्यूब का मतलब तो यही तो है ना कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर 1000 लीटर। यही तो है ना। अरे भैया 1 मीटर की पावर 3 था, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर अलग कर लिया। इसको जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। m इंटू एम इंटू एम, एम की पावर 3 हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब फिर से बन जाएगा। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये तो पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, लिख लो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, अब समझना, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, इन 3 जीरो को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कहा मैंने? चाहे इधर
शिफ्ट करके कैंसिल आउट कर लो, चाहे जैसे कर लो, ठीक है। तो ले देखिए आपका बचेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 लीटर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काटा पीटा नहीं है, लेकिन समझ जाओ, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो मिलके इन 3 जीरो का खात्मा कर देंगे और इधर 3 जीरो बचा रहेगा। 3 जीरो लिखा हमने 1 लगा के, यानी 1000 सेंटीमीटर 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 बन जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3। क्लियर है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 लीटर। क्या हम इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1000 मिलीलीटर। सर आपने मिलीलीटर क्यों लिखा? क्योंकि बेटा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हो सकता है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, चाहे अपॉन में जाकर कैंसिल आउट कर लो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मिलीलीटर। आपको ये रिलेशन मिल गया और इस रिलेशन का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल है। देखो मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये रिलेशन बता देता तो आप कहते सर ने रटवा दिया, मज़ा नहीं आया। तो मैंने शुरू से बताया कि आप एक ऐसा क्यूब लो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, उसको पूरा लबालब पानी से भर दो, तो उसमें टोटल पानी कितना भरा जा सकता है, 1000 लीटर। 1 मीटर को अलग अलग कर लिया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसको लिख दिया। 3 जीरो से इधर और 3 जीरो इधर कन्वर्ट कैंसिल आउट हो गया, इधर 3 जीरो बचेगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, सॉरी 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। पुट किया, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर आ गया। ठीक है, अब देखो बोतल में आपकी इंक कितनी भरी है, कह रहा 1/5 ऑफ अ लीटर। 1/5 ऑफ अ लीटर कहने का मतलब क्या है, 1/5 L, यही तो मतलब है ना कि 1/5 ऑफ अ लीटर। 1/5 ऑफ अ लीटर का मतलब है कि 1/5 इंटू, इस लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, अभी बताया था 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5 2 जाओ, 2 जीरो बचे हैं, 2 जीरो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 200 मिलीलीटर। ठीक है, समझ में आया कितना, 200 मिलीलीटर। अब समझना, यानी इस बोतल में जिसमें इंक भरी हुई है, उस इंक की क्वांटिटी कितनी है, 200 मिलीलीटर है। एक बात और समझना, ये मिलीलीटर और ये सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये 200 मिलीलीटर है, तो इसको हम 200 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं इस रिलेशन के जरिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब समझना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप इतने वर्ड लिख पा रहे हो, तो बेटा 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितने वर्ड लिख पाओगे, उठा के क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है ना, क्या करोगे, 200 को इस चीज़ से पूरा मल्टीप्लाई करा दोगे, 310 इंटू 8 बटे में 11, मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ, रुक जाइए। 31 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, कितना आएगा आपका, 496 आएगा। 1 0 2 0 3 0, 3 जीरो बढ़ा देंगे, चलिए 496 आया, आगे 3 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 11 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बता दो अच्छे से, समझ में आया ना मैंने क्या किया। अरे बेटा बस इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कराओ, 11 से डिवाइड करो। ठीक है, आंसर देखो कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 496,000 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, और इसका आंसर कितना आया है, 45090। ठीक है, 0.90 ये आया है। और इसको अप्रॉक्स करके बुक में आंसर कितना दिया है, देखो पीछे की गिनती 5 से बड़ी है ना, तो उसमें उठा के इस चीज़ में 1 प्लस कर दिया गया है, राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 45091। इतने वर्ड्स हैं, यानी अगर बोतल के अंदर 200 सेंटीमीटर क्यूब की इंक भरी है, तो उससे हम इतने वर्ड लिख सकते हैं, 45091, और ये आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल क्लियर है बेटा, अच्छे से।
इसमें थोड़ा देखिएगा, बुक में मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्लंडर किया है, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, समझ रहे ना, बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ कर दिया है। 45100 लिखा है, तो इतना तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आप बाकायदा ये आंसर लिखिए, सिर्फ और सिर्फ ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये आएगा, जो बुक में दिया है 45100 ये नहीं आ सकता है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से रॉन्ग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप देख लीजिएगा अपना, ठीक है, पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है, कहीं से भी मतलब उड़ाया नहीं है कोई इस चीज़, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेल्थ वाला देखिए, कह रहा फाइंड द रेशियो बिटवीन द TSA ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, देखो हो जाएगा सोल्यूशन। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का आपसे रेशियो पूछा गया है, पता लगा लेंगे। देखो TSA और CSA का, TSA होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, बता चुका हूँ आपको जब फॉर्मूला बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। CSA होता है आपका 2πrh, ठीक है। अब देखो 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा h+r अपॉन में h, ठीक है। वैल्यू उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है आपको हाइट और रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया है 7.5 प्लस रेडियस दिया है 3.5 और अपॉन में भी 7.5 ही रहेगा। करो कितना आएगा, ये आपका आएगा 11 अपॉन में 7.5, ठीक है। 7.5 और 3.5 को जोड़ेंगे 11 आएगा और साथ में 7.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 पड़ जाएगा, आंसर कितना आएगा 110/75। 5 की टेबल आती है, रिड्यूस कर दो, 5 22 जा 5 15 जा, रेशियो कितना आएगा TSA और CSA यानी कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 22:15। ये तो बहुत आसान था बेटा, ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2πr से 2πr काटो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्लियर है ना अच्छे से। इसके बाद देखो, कह रहे द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड एंड द हाइट इज डबल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। बहुत आसान है, देख लो सोल्यूशन। ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम आप जो फॉर्मूला है वो मान लो πr²h, ठीक है। अब इसके बाद देखो V डैश यानी वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर क्या है आपका, पाई तो पाई ही रहेगा, ठीक है। कह रहा है इस बार रेडियस को हमने हाफ कर दिया, कह रहे देखो कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, यानी रेडियस को आपने हाफ कर दिया। पहले r था, अब क्या हो गया r/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। और हाइट क्या कर दिया आपने, हाइट को डबल कर दिया, पहले हाइट थी h, अब हाइट कितनी हो जाएगी 2h। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा πr²/4 इंटू 2h, ठीक है। 2 1 जा 2 2 सा V डैश, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा πr²h अपॉन में 2। πr²h की जगह उठा के आप V नहीं रख सकते, देखो बेटा ये वाले πr²h की जगह उठाकर आप ये वाला V नहीं रख सकते, क्योंकि V की वैल्यू πr²h है, पुट कर दीजिए, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन में 2। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। न्यू सिलेंडर का और ओरिजिनल सिलेंडर का जो वॉल्यूम का रेशियो ये आपको बताना है, यानी V/V डैश बताना है। नहीं समझे मेरी बात, उल्टा बोल दिया मैंने। न्यू सिलेंडर का रेशियो ओरिजिनल सिलेंडर से बताना है, न्यू सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो ओरिजिनल सिलेंडर के वॉल्यूम से बताना है। तो न्यू सिलेंडर का रेशियो न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है V डैश, ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था V, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा V डैश अपॉन V इज इक्वल टू 1/2। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ये बेटा इसको इधर ले आए, नहीं समझ में आ रहा तो इसके अपॉन में 1 कर लो, अब तो आ गया ना, ये इधर आएगा 1 उधर जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया आपका, न्यू सिलेंडर और ओल्ड सिलेंडर के
जो वॉल्यूम का रेशियो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1:2। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या लिखा है जरा देखिए। कह रहे द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37। सोल्यूशन देखो इसका, समझना बेटा ठीक है। एच प्लस आर का जो रेशियो है, सॉरी एच प्लस आर की जो वैल्यू है ये 37 दी है। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 1628। चलिए टी एस ए बराबर होता कितना है आपको पता होना चाहिए, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ये चीज़ होता है। टी एस ए आपको दिया है 1628, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × 22/7 इंटू आर इंटू एच प्लस आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 37, उठा के पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सब कुछ शिफ्ट कर दीजिए, जाएगा 1628 इंटू 7 अपॉन में 2 × 22 × 37। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से कि नहीं है, पहले ये बताओ अच्छे से। 11 की टेबल आती है, रिड्यूस करो, 11 2 ज़ा 11 1 जा 11, कितना बचेगा 5 और 2 यानी 52, कितनी बार में जाएगा 4 बार में 44, फिर बचेगा 8 और आगे लिखा है 8, 88 कितनी बार में जाएगा बेटा 8 बार में। ठीक है कि नहीं आया अच्छे से, ओके। 37 से डायरेक्ट 4 बार में जा रहा है ये, 37 1 जा 37 4 जा, 37 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अभी देखो 2 2 ज़ा 4 और ये रखा है 4, या तो ऐसे कर दो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और फिर ये 2 से रिड्यूस हो गया। अरे बेटा 2 2 ज़ा 4 4 ऐसे काट दो या 2 बार में काट लो 2 2 से, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 आ गई, 7 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब जब r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, अब आप h की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले में पलट के अप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, अप्लाई ना भी करना चाहो तो देखो r की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है, यहाँ पे r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, उठा के यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो पलट के, देखो कितना आएगा h + 7 = 37। h की वैल्यू कितनी आ गई 37 - 7, h की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट तो आपको पता चल गया कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर है। अब लगे हाथ वॉल्यूम भी पता कर लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, πr² होता है। पाई की वैल्यू है 22/7, r कितना है 7 है, r का स्क्वायर है तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा। हाइट कितना दिया है 30 दिया है, 7 से 7 रिड्यूस हुआ, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, कितना आंसर आएगा ज़रा बताइए तो। 7 3 जा 21, 21 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है, और जो भी आंसर आएगा उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, आंसर आया है 462, तो 462 और आगे एक ज़ीरो लिखा था तो ज़ीरो लगा देंगे, और साथ में सेंटीमीटर की पावर 3, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, अगर डायमेंशन आपके सेंटीमीटर में दिए हैं तो। क्लियर है बेटा, आसान था। ठीक है, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या दिया है इस पर। कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। बहुत आसान है, देखो हो जाएगा सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देख लेते हैं। टीएसए का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। टीएसए दिया है 352, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस की जगह r ही रखेंगे, हाइट की जगह 10 रखेंगे और प्लस r रखेंगे। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा r 10 + r, और सब चीज़ को इधर शिफ्ट कर दो 352, ठीक है, इंटू 7 अपॉन में 2 × 22। 11 की टेबल आती है, काट दो, 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 33, 2 और 2 22, 2 बार में गया। ठीक है, अब देखो 2 2 ज़ा 4 और ऊपर लिखा है 32, 4 की टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है 8 बार में, तो ये 2 से 2 खत्म हो गया क्योंकि 4 से काट रहे हैं, ये 8 बार में चला जाएगा। तो 8 7 ज़ा 56, कितना हो गया 56 = अब इसको सॉल्व कर लीजिए, r को 10 से करेंगे हो जाएगा 10r, r को r से करेंगे तो हो जाएगा r²।
56 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 56। इसको सीधा करके लिख लो, आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 56 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ अच्छे से? ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही लोगे। 56 को उठा के आर स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, मतलब आर स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा, ये तो आप जानते हो। 56 को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो कितना आएगा बेटा, 56 ही रहेगा। अब इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि बीच वाले 10 आ जाए, तो 14 और 4 में ब्रेक कर दो। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 56 आएगा, 14 में से 4 माइनस कर दोगे 10 आएगा। ठीक है, कर लो बेटा, आसान से हो जाएगा। 14 को क्या लिख सकते हो, सॉरी 10 को क्या लिख सकते हो, 14 माइनस 4 माइनस 56 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस आर को 14 से मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा 14r, आर को माइनस 4 से करोगे तो हो जाएगा माइनस 4r माइनस 56 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, आर कॉमन है तो हो जाएगा आर प्लस 14। ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार नहीं बता रहा है, क्योंकि भर भर के मैंने क्वालिटी के क्वेश्चन में आपको कराया है। नहीं आता तो जाके वाली प्लेलिस्ट देखिए, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा है तो भी आपको आता होगा। दोनों में कॉमन क्या है, -1 कॉमन है, साथ ही साथ 4 और 56 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 4 होता है। क्या बचेगा, आर प्लस 56 को 4 से डिवाइड कराएंगे 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे कर लीजिए। देखो तो ये जाएगा आर माइनस 4 एक ब्रैकेट में और आर प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से आर प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी -14। रेडियस कभी भी, डायमेंशन कभी भी, या लेंथ कभी भी किसी चीज़ की नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आर इज इक्वल टू -14 आंसर हो नहीं सकता। रेडियस कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आंसर लेंगे, जाहिर सी बात है। हमसे रेडियस नहीं पूछा, हमसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर होता है रेडियस का डबल यानी 2r, तो 2 इंटू रेडियस की जगह 4 रखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 8, साथ में सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ? ठीक है, आंसर करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया ज़रा देखिए, कह रहे द रेशियो बिटवीन द सी एस यानी कर्व सरफेस एंड टी एस यानी टोटल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 1:2। अच्छा, सोल्यूशन देखो, सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया अपॉन टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो कितना दिया है, 1:2 यानी कि 1/2। सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πRh, इसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, यही तो होता है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। 2πr से 2πr कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना बचेगा, h अपॉन में h प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर जाएगा 2h इज इक्वल टू h प्लस आर, इधर जाएगा तो 2h माइनस एच इज इक्वल टू आर। एच की वैल्यू कितनी आ गई, आर के बराबर आ गई, यानी हाइट और रेडियस बराबर है, आपको एक रिलेशन मिल गया। उसके बाद कह रहा है गिवन दैट इस टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया हुआ है कि इसका टी एस ए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी टी एस ए जो है वो आपको दिया भी हुआ है 616, और टी एस ए का फॉर्मूला अभी कितना था, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर इज इक्वल टू 616 निकाल लेंगे बेटा, बहुत आसान है। देखो r और h बराबर है, तो चाहे आप h की जगह r रख दो, चाहे r की जगह h रख दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह रेडियस ही रहने दो, हाइट की जगह भी रेडियस रख दे रहे हैं, क्यों बेटा, क्योंकि हाइट और रेडियस बराबर है बेटा, तो h की जगह r रख दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो r इंटू आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा इज इक्वल टू 616। 7 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2 और 22 को नीचे ले आए, 2 और 22 को नीचे ले आए। ठीक है, 11 की टेबल आती है कि नहीं आती, काटो, 11 2 जा 11 5 जा 55, 61 में से 55 माइनस होगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। आगे कितना लिखा है, एक और 6 लिखा है यानी 66, 11 6 जा 66, 2 2 जा 4, क्या 4 की टेबल में 56 जाता है, बिल्कुल जाता है। कितनी बार में जाता है, 14 बार में जाता है, डायरेक्ट काटा 14। ठीक है, आंसर कितना यहाँ से बना, r को 2r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर 14 इंटू 7, 2 इधर आ जाएगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 14 इंटू 7 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 7 जा, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 7 है,
आर के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा। अब जाहिर सी बात है 7 इंटू 7, 7 का पेयर बन ही रहा है, तो रेडियस कितना आ गया बेटा, 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है और क्योंकि रेडियस और हाइट बराबर है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप यहाँ पे रिलेशन निकाल के आ ही चुके हो। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22.7 लिखेंगे, रेडियस 7 है, स्क्वायर लिखा है तो 7 इंटू 7 कर देंगे, हाइट भी 7 है तो 7 लिख देंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। इसको मैं खटाक से कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 से। ठीक है, आंसर आएगा 1078। 1078 वॉल्यूम है और सेंटीमीटर में है डायमेंशन, तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।